हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी राजस्थान लेब असिस्टेंट, जिसका एग्जाम नवंबर में आयोजित होगा, राजस्थान लेब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक 2025 का टारगेट करते हुए हम 20 क्वेश्चन रोजाना देखेंगे और उनका आंसर भी साथ में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा टारगेट 20 क्वेश्चन का है। ये 20 क्वेश्चन उन जो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनमें से ये 20 क्वेश्चन। इसके बाद हम कल तीसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी कर किए हुए हम आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट का फोकस पड़ रहा है। मैं 1 मिनट के लिए लाइट बंद करता हूं, आपको आसानी से दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? तो जीके गिलबर्ट को कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या करता है? तो क्लॉडियस टोल्मी। इस प्रकार से मैंने 2 क्वेश्चन, आपको वहां पर फोकस पड़ रहा था तो लाइट बंद कर दी, मैं अब वापस लाइट चालू कर रहा हूं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, कौन भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या करता है? तो क्लॉडियस टोल्मी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इल्यूट्रेशन का लेखक कौन है? एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इल्यूट्रेशन, ये पुस्तक है, इसका लेखक है जेम्स हटन। ठीक है। थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इल्यूट्रेशन, इसका लेखक है जेम्स हटन। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि वर्तमान भूत की पूंजी है? कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। किसने कहा? इंपोर्टेंट है। किसने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है? तो जेम्स हटन ने ये बात कही थी। ठीक है। भूगोल में भू ईश्वरत्व का शब्द किसने दिया, या फिर भूगोल में भू ईश्वरत्व की परिकल्पना किसने दी? तो वो है जॉन किर्टलैंड ने। ठीक है। जॉन किर्टलैंड राइट ने ये दी। थोड़ा राइटर का नाम अटपटा है, आप याद रखना। भू ईश्वरत्व की संकल्पना दी जॉन किर्टलैंड राइट ने। ठीक है, राइट नाम है इसका लास्ट में। छठा क्वेश्चन है, ये पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है। मतलब जो ये भूगोल है ये पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन भी है। ये किसने कहा? तो ये कहा था एल साइमंस ने। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया? तो एनेक्सिमेंडर ने किया। ठीक है। एनेक्सिमेंडर ने मापक पर विश्व मानचित्र बनाने की या विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, एक और पुस्तक है इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखना। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये पुस्तक है किसकी है? तो हॉटसन की ये पुस्तक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। नवा क्वेश्चन है, भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। जो भूगोल है वो सभी विज्ञानों की जननी है, ये बात किसने कही? तो जो भूगोल है सभी विज्ञानों की जननी है, ये प्रेस्टन ई जेम्स ने कही। किसने कही? प्रेस्टन ई जेम्स ने कही। ठीक है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मानव का आगमन कब हुआ? मतलब किस युग से माना जाता है? तो पृथ्वी पर मानव का आगमन टर्सियरी युग से माना जाता है। मध्य एशिया को मानव जाति का पालना किस युग में कहा गया? तो प्लीस्टोसीन युग में कहा गया मध्य एशिया को मानव जाति का पालना। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, भूगोल स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान है, ये बात किसने कही? तो ये बात कही डब्ल्यू बुंगी ने। ठीक है। डब्ल्यू बुंगी ने कि स्थानिक संबंधों और अंतर संबंधों का विज्ञान ही भूगोल है, डब्ल्यू बुंगी ने। ठीक है। हाइड्रोलिक, ध्यान से सुनना, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसने दी? तो R.E. हार्टोन ने दी हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में किसने बांटा? तो अल-मसूदी ने बांटा। ये तो इंपोर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है सारे। ठीक है। पृथ्वी के अध्ययन हेतु उद्देश्यवादी उपागम किसने दिया? तो उद्देश्यवादी उपागम दिया था कार्ल रिटर ने। ठीक है। भूगोल में व्यवहारवादी सांचा किसने दिया? तो भूगोल में व्यवहारवादी सांचा दिया था ए फ्रेड ने। क्या? ए फ्रेड। ठीक है, ए फ्रेड ने ये दिया। 17वां क्वेश्चन है, 1950 ईस्वी के दशक में नूतन भूगोल की विशेषता थी? तो स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों और मॉडलों के प्रयोग पर बल देना, ये इसका मुख्य विशेषता थी। अब कुछ भौतिक लक्षण हैं
जिनको आप पहचानना है आपको कि कौन सा भौतिक लक्षण है। 4 ऑप्शन भी दे दिए मैंने। तो भौतिक लक्षण की पहचान कीजिए, पतन, मैदान, सड़क और जल उद्यान। तो यहाँ पर राइट आंसर है मैदान। ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, भौतिक लक्षण है। 19वां क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। इधर है एक तरफ तो है भौतिक भूगोल और एक तरफ उसका जो शाखाएं दे रखी है, ठीक है। तो आपको मिलान करना है, ठीक है। तो भौतिक भूगोल इसके अंतर्गत मैंने मिलान करके आपको बता दिया। भौतिक भूगोल में आएगी जलवायु, जलवायु का अध्ययन करते हैं हम भौतिक भूगोल में। मानव भूगोल में अधिवास, सांस्कृतिक वगैरह सबका। जीव भूगोल में वनस्पति, पर्यावरण वगैरह का। और मृदा भूगोल में मृदा विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक और मिलान करने वाला क्वेश्चन है, मानव विकास, ये टर्सरी युग में हुआ। व्यवहारवादी किसे कहा जाता है? एफ्रेड को। मानव भूगोलवेता कौन है? तो रेडजेल। मानचित्रवेता कौन है? तो टोलेमी। इस प्रकार से हमने आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप कहे तो मैं एक बार फिर से अच्छे से इसका रिवीजन करवा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, बोर्ड पे आप अच्छे से देखना। बोर्ड पे जो भी लिखा रहा है उन क्वेश्चन को आप, मैं बोलूँ उसके साथ साथ पढ़ना। मैं उधर जाके एक तरफ जाके आपको इस पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ लेना, मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। हमने पहला क्वेश्चन देखा, आपको अच्छे से दिख जाएगा, थोड़ा मैं इसको सेट कर देता हूं। हमने पहला क्वेश्चन देखा कि उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? तो जीके गिलबर्ट को कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या करता है? तो क्लॉडियस टोलेमी, ठीक है। अब मैं लाइट चालू कर देता हूं। तीसरा क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इल्यूस्ट्रेशन का लेखक कौन है? तो जेम्स हटन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, किसने कहा वर्तमान भूत की कुंजी है? तो जेम्स हटन ने। भूगोल में भू-ईश्वरत्व शब्द किसने दिया? तो जॉन किर्टलैंड ने, ठीक है। ये पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि का पालन है, मतलब जो भूगोल है ये पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि का पालन है, ये कहा एल साइमंस ने। किसने मापक पर, ध्यान से सुनना, किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया? तो एनेक्सिमेंडर ने। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हार्टसॉन, ठीक है। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, ये कथन है प्रेस्टन ई जेम्स ने दिया था, ठीक है। अब हम इधर के क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर मानव का आगम हुआ टर्सरी युग में, ठीक है। मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा प्लेस्टोसिन काल में। भूगोल स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान है, डब्ल्यू बुंगी ने कहा था। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसने दी? तो आर ई हार्टोन ने, ठीक है। विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा अल-मसूदी ने। पृथ्वी के अध्ययन हेतु उद्देश्यवादी उपागम दिया कॉल रिटर्न ने। भूगोल में व्यवहारवादी सांचा दिया एफ्रेड ने। 1950 ईस्वी के दशक में न्यूटन भूगोल की विशेषता थी स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों और मॉडलों का प्रयोग पर बल देना। भौतिक लक्षण है पतन, मैदान, सड़क, जल उद्यान। तो यहाँ पर मैदान सही आंसर है। मिलान कीजिए, भौतिक भूगोल की शाखा है जलवायु, मानव भूगोल अधिवास, जीव भूगोल वनस्पति, मृदा भूगोल मृदा विज्ञान। इधर वापिस 20वें क्वेश्चन में मिलान करवा रहा है, मानव विकास टर्सरी युग, व्यवहारवादी एफ्रेड, मानव भूगोलवेता रेडजेल और मानचित्रवेता टोलेमी। इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन आज के कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।